आजम को इस मुल्क के अवाम से माफी चाहना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत की गलती, उनकी हुकूमत की नाअहली, उनकी हुकूमत की ये तमाम गलत प्लानिंग की वजह से आज हमारे मुल्क में ऑफिशियली 4000 लोग मर रहे हैं। 4000 नहीं मर रहे, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस मुल्क में कम से कम रोज 10,000 के करीब लोगों की मौतें हो रही हैं। 10,000 के करीब लोगों की मौतें हो रही हैं और ये तमाम जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। मेरे मुखालिफिन ये समझ रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी एक सियासी बात कर रहा है। नहीं कह रहा हूं, पूरे दलाइल के साथ कह रहा हूं कि इस हुकूमत को इनके साइंटिस्ट बोल चुके थे कि कोविड-19 कोरोना का दूसरा सेकेंड वेव आएगा, ये सो रहे थे। इनके पास सब चीज, हर चीज बता दी गई थी, मगर इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत जाकर कहती है, क्या कहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के? नरेंद्र मोदी, वजीर आजम और अमित शाह होम मिनिस्टर ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं। अगर वजीर आजम और अमित शाह होम ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलहदा कमेटी क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि वजीर आजम और होम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी। क्या इस बात को नहीं मानते वजीर आजम कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका एएसजी उठकर कहता है कि इस मुल्क में ऑक्सीजन की जिम्मेदारी वजीर आजम और वजीर दाखिला बजाते खुद की जिम्मेदारी है? तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को मुस्तरद क्यों किया? इसलिए मुस्तरद किया कि आप में वो काबिलियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर भरोसा नहीं किया, इखलाकी तौर पर आप हुकूमत करने का इख्तियार खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात क्या कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी भारत के आईन, भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक बुनियादी हक है, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ। और आप क्या कर रहे हैं? किसी को अगर वैक्सीन लेना है तो उसमें उसको उस ऐप में जाओ, नाम डायरेक्ट क्यों डालना चाहिए? निकाल के फेंकिए उसको। जिस किसी को इंजेक्शन लेना है पूरे लोग आएंगे, आप इंजेक्शन दो आप, मगर नहीं ऐप में जाओ। अरे ऐप में जाते नहीं है, वो गए भी तो फिर वो इंजेक्शन नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वैक्सीन नहीं दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर वैक्सीन दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज लोग लेने तैयार है वैक्सीन, मगर वैक्सीन ही नहीं है। हम बैसियत मुल्क अमेरिका के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि अमेरिका उस लाइसेंस को, जो दवाओं का लाइसेंस है, अमेरिका कह रहा है कि जो भी चाहे उसको बना ले। मगर हमारे मुल्क में वजीर आजम आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को बनाया और लाइसेंस दिया भारत बायोटेक को। आप क्यों नहीं देते दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनियों को? क्यों सिर्फ 2 कंपनी बनाएंगे? भारत के कानून में आपको इख्तियार है, पेटेंट एक्ट 92 के तहत, रूल्स के तहत, कंट्रोल एक्ट के तहत आप दे सकते हैं, लाइसेंस दीजिए ना। सिर्फ 2 कंपनियां कैसे बनाएंगे 137 करोड़ लोगों के लिए? और अगर इस रफ्तार से चलेगा भी काम तो 2 साल लग जाएंगे। 2 साल में कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बीमार पड़ेंगे? ये हुकूमत कहां है? हुकूमत गायब है, हुकूमत कुछ नहीं है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। हुकूमत की नाअहली हमको कब्रिस्तान में, शमशान में दिख रही है। हुकूमत की नाकामी हमको मरने वालों की आहों और उनकी सिसकियों में नजर आ रही है। कहीं पर भी कुछ नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सरासर नाकाम साबित हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई करना आपका काम है। भारत के वजीर आजम, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी सरकार ट्रेन में आया खुला, कहीं नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है ऑक्सीजन। कितनी रियासतों में अगर ऑक्सीजन नहीं है? आंध्रा हुकूमत कह रही है, तेलंगाना की हमारी हुकूमत कह रही है कि हमको 500 मीट्रिक टन दिया जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। सिर्फ आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर से। इसीलिए भारत के वजीर आजम को भारत के लोगों से माफी चाहना पड़ेगा।